अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। हुकूमत के आज के दिन में चौके और छक्के। हुकूमत ने दो अहम बिल जो है वो सेनेट से मंजूर करवा लिए हैं और ये बिल जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए। हुकूमत ने एक बिल जो मंजूर करवाया कि जो भी सियासतदान नाअहल होते हैं ताहयात, उनकी जो आइन में मुद्दत का तयन नहीं है, वो ताहयात नाअहली नहीं होगी, उनकी उनकी नाअहली सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होगी। इसका फायदा किस सियासतदान या किस पार्टी को होगा, मैं आपसे ये शेयर करूंगा। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो दूसरे अहम बिल जो आज चेयरमैन सेनेट की सदारत में इजलास हुआ, वहां पर ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पीटीआई ने इसकी मुखालफत भी की। वो बिल ये था कि सदर आरिफ अलवी के पास जो इख्तियार है इलेक्शन की डेट देने का, वो इख्तियार भी छीन लिया गया है। वो इख्तियार छीन कर किसको दिया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी अहम बात मैं आपसे ये करूंगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो शरपसंद अनासर के खिलाफ केसेस की समाअत हो रही है, उन मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है, उनकी रवायत ये है मिलिट्री कोर्ट्स की कि वहां पर जो फैसला है वो 1.5 से 2 माह के दौरान कर दिया जाता है। फौजी अदालतों में जो भी केसेस जो है वो ज़ेर समाअत होते हैं। पीटीआई जो चाहती थी कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस सुने जा रहे हैं, उनकी पार्टी के जो कारकुनान या जो उनकी पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं सुनने चाहिए। जब एविडेंस सामने आए कि किस तरह उन कारकुनों को उकसा कर या किस तरह इंस्टिगेट किया गया और वो फौजी तंसीबात पर हमला उन्होंने किया, तो फिर अवाम को पता लगा कि पीटीआई की क्यादत इमरान खान समेत जो है वो इसमें मुलव्वस थी, जिस पर कारकुनों ने जाकर फौजी तंसीबात पर हमले कर दिए और घेराव जलाव किया। इन 3 बातों को मैं करूंगा कि 1.5 माह की बाद जब फौजी अदालतें केसेस का फैसला सुना देंगी, तो पीटीआई की क्या सियासी हैसियत होगी और हुकूमत को क्या फायदा होगा। पहले मैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात करूंगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन शरपसंद अनासर के खिलाफ केसेस की समाअत हो रही है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि डायरेक्टली मुलव्वस थे, जो कि कोर्ट मंडल लाहौर में दाखिल हुए, गिराव जलाव किया, और फिर जीएचक्यू रावलपिंडी, फैसलाबाद जो आईएससी का दफ्तर था वहां पर, पिशावर जो कोर्ट मंडल हाउस था वहां पर जो लोग मुलव्वस थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, क्यादत की गिरफ्तारियां हुई। अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने बोल दिया है कि हमें जो है जमान पार्क में से सारा मंसूबा बना था, जिस पर हमने बरगलावे में आ गए और हमने जाके फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया। अब जब 1.5 माह के बाद फौजी तंसीबात पर जो लोग हमले में मुलव्वस थे और फौजी अदालतें जो है वो केसेस का फैसला सुनाएंगी, तो इमरान खान की जाहिर है इस पर गिरफ्तारी होगी, पार्टी नाअहल होगी, इमरान खान नाअहल होंगे और फिर हुकूमत जो है वो इलेक्शन डेट अनाउंस कर देगी। इलेक्शन डेट अनाउंस करने से हुकूमत को फायदा होगा कि पीटीआई जो है वो मद्दे मुकाबिल नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई पर एक लेबल लग चुका होगा कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। तो ये सारी जो है हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले आएंगे जो शरपसंद अनासर के खिलाफ, तो हुकूमत जो है उस वक्त उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो अप होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि आज जो सेनेट में बिल 2 पास हुए हैं, ये बिल जो है एक तो बिल पास हुआ कि जो सदर के पास इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार था वो छीन लिया गया है। पहले होता यह था कि जब भी कोई हुकूमत 5 साल अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती थी, तो सदर जो है वो उसके पास राइट होता था कि वो डेट जो है पोलिंग डे का अनाउंस करते थे। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सदर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, हुकूमत को उन पर एतमाद नहीं है कि ये जो है कोई ना कोई डंडी मार सकते हैं। इसलिए आज जो बिल चेयरमैन सेनेट की सदारत होने वाले चेयरमैन सेनेट की सदारत में जो इजलास हुआ, उसमें ये बिल कसरत राय से मंजूर किया गया कि ये जो इख्तियार है ये सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, जिनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है वो ये पोलिंग डे अनाउंस करेंगे कि किस दिन इलेक्शन होना है, ताकि अगर सदर के पास इख्तियार होगा तो सदर में भी अपनी मर्जी से कोई डेट अनाउंस कर देंगे, तो में भी ये आने इलेक्शन की राह में हायल होंगे। इसलिए आज ये इख्तियार भी सदर से वापस ले लिया गया है। तीसरी और अहम बात, जो सियासतदान इस चीज को भुगत रहे थे कि उन पर ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही थी, पीटीआई की दौरे हुकूमत में अदालतों ने ऐसे फैसले दिए कि कुछ सियासतदानों पर ताहयात नाअहली की तलवार को जो है वो लटका दिया गया कि वो ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज ये भी बिल मंजूर कर लिया गया है और बिल में लिखा गया है कि जिनकी आइन में मुद्दत का तयन नहीं है नाअहली के हवाले से, उनकी मैक्सिमम जो
नहली है वो 5 साल के लिए होगी। इसका डायरेक्टली फायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ को होगा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायद हैं, क्योंकि उनको ताहयात नहल किया गया था। उन पर जो केस बना के उन्होंने अपने बेटे से जो है वो पैसे लिए, जिनकी बुनियाद पर, अकामे की बुनियाद पर उनको नहल किया गया। तो अब ये जो इख्तियार है, आज ये सेनेट में जो है वो बिल पास हो गया है कि ताहयात नहली नहीं होगी सियासतदान की। मैक्सिमम किसी भी सियासतदान की जो नहली है वो 5 साल के लिए होगी, वो 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकता है। आज के दिन में ये नून लीग ने, हुकूमत ने चौके छक्के मारे, तो मैंने कहा ये मैं आपसे मालूमात शेयर करूं।